अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। क्राइम की दुनिया से एक नया व्लॉग लेकर हाज़िर खिदमत है और हस्ब साबिक हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब आमिर चौधरी साहब मौजूद हैं। उनके पास 2 स्टोरीज़ हैं जिन पर पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसकी फुर्तियाँ एक स्टोरी पर तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन दूसरी जो स्टोरी है उस पर पुलिस ने खातिर-खा कार्रवाई नहीं की। क्या वजूहात हैं इनसे हम जानेंगे। वेलकम करता हूँ जनाब आमिर चौधरी साहब आपको। शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। आप बताइएगा क्या स्टोरीज़ हैं 2 और पुलिस की कारकर्दगी कैसी दिखाई दे रही है इन स्टोरीज़ पर? नकवी साहब, थाना अपारे की बात हम करेंगे आज। थाना अपारे में मैंने कोई 2 दिन पहले एक परसों स्टोरी फाइल की, ठीक है? वो थी G72 ठीक है, अवामी मार्केट 66 क्वार्टर के अंदर अनवर लाला अनवर, ठीक है, ठीक है? वो एक शराब फरोश है, मंशियात फरोश है, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई 15 से ऊपर ही शायद एफआईआरें हों, कम नहीं होंगी। उस वो जब बात हुई तो एसएचओ साहब से बात की गई। एसएचओ साहब ने फौरन फुर्तियां दिखाई जी, फौरन फौरन उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया और जो मुकदमा दर्ज किया है जी, वो मुकदमा नंबर है जी 1215/23। ठीक है, ठीक है, 25 लीटर शराब बरामद हुई। और वो कैसे हुई ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एसएचओ साहब से मौक़िफ़ लिया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हम कार्रवाई कर रहे हैं जी, बहुत जल्दी ये सारे मंशियात फरोश कानून के शिकंजे में होंगे। ठीक है, मैंने रात को जब उनसे ये मौक़िफ़ लिया, खबर फाइल की, सुबह जब खबर छप के आई, नकवी साहब, मैंने जब एसएचओ साहब समेत, पीआरओ समेत ऊपर आईजी लेवल तक सबको ये खबर भेजी। जब ज़ाहिर सी बात है, अफसराने वाला एसएचओ से पूछते हैं, एसएचओ थाने का बादशाह होता है, ठीक है, उससे पूछते हैं जनाब कि आपने इस पर क्या कार्रवाई की। ठीक है, और एसएचओ साहब ने बिल्कुल मुल्ज़म की हथकड़ियाँ लगे, उनको तस्वीरें भेज दी और साथ ही एफआईआर की कॉपी भेज दी जनाब के फ़ौरन क्विक एक्शन हो गया जी। फ़ौरन में मुल्ज़म गिरफ्तार कर लिया जी, लाला अनवर। अभी लाला अनवर जेल में है ठीक नकवी है, साहब। ठीक है। अभी दूसरे दिन कल की डेट में मैंने एक और स्टोरी फाइल की। यानी ये वो स्टोरी का आपने तज़किरा किया जिसमें पुलिस ने फुर्ती दिखाई है। फुर्ती दिखाई और देखें, मेरी स्टोरी में सच्चाई थी तो मुल्ज़म गिरफ्तार हुआ और मुल्ज़म से 25 लीटर शराब बरामद हुई। सही हो गया, माशाल्लाह। नकवी साहब, मैंने मुल्ज़म के घर का एड्रेस भी लिखा ठीक है, कि यहाँ पर ये मुल्ज़म फरोख्त कर रहा है। आप मुझे बात बताएं, जब एक साफ़ी आपको पूरी निशानदेही करे उसके घर तक, ठीक तो है। पुलिस क्यों ना एक्शन लेगी? यानी जिन्ना की स्टोरी पर ये एक्शन हुआ। जी। ठीक है, अभी दूसरी स्टोरी मैंने जब लगाई है जी G62 की। ठीक है, अभी नकवी साहब देखिएगा, मैं मुल्ज़म के घर का एड्रेस भी लिख रहा हूं कि जहां पे वो फरोख्त कर रहा है। ठीक है, फिर पुलिस ने एक्शन क्यों ना लिया? ठीक है, सोचने की ये बात है। ये दूसरी स्टोरी है जी, थाना अपारे की हदूद है जी, G62 में गली नंबर 27 नाले के साथ ठीक है। यानी पिन देसी। पॉइंट कर दिया जी आपने। जी बिल्कुल, मैंने खुद जाए वकुआ जाके देखा। ठीक है, वहां पे वो देसी शराब, अदनान मुल्ज़म है जो मंशियात फरोश है, अदनान उर्फ दाना, ठीक है, वो मंशियात अपनी फरोख्त कर रहा है जी, देसी शराब फरोख्त कर रहा है जी। आप मुझे बताएं, वो भी जब मैंने मौक़िफ़ लिया एसएचओ साहब से, ठीक है, एसएचओ साहब ने कहा जी कि मैं फौरन कोई फिल फोर एक्शन लूंगा और इसके इंशाल्लाह मंशियात फरोश को हम गिरफ्तार करेंगे। ठीक है। मामलात ये हैं नकवी साहब कि एसएचओ क्या करे, ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया इसको। क्योंकि अब उसके थाने के अंदर से मुल्ज़म को इतला हो गई और मुल्ज़म फरार हो गया। अगले दिन जब स्टोरी छप के आई कल की डेट में, नकवी साहब, मैंने पीआरओ इसी तरह पुलिस अफसरान को भेजी, इसी तरह एसएचओ को भेजी, लेकिन एसएचओ खामोश हो गया। एसएचओ खामोश क्यों है? वो खामोश इसलिए है कि उसके अंदर, उसके थाने के अंदर कोई ऐसा गद्दार एहलकार मौजूद है जो मंशियात फरोश अदनान उर्फ दाना के साथ मिला हुआ है, ठीक है, काली जिसने बिल्डिंग। फौरन इतला दे दी मुल्ज़म को कि आपके घर रेड होने लगा है, आप गिरफ्तार होंगे और आपसे जो शराब है जहां पे वो बरामद होगी। सही। और वो फरार होने में कामयाब क्यों हुआ? एसएचओ यहां पे क्या कर सकता है जब एक उसके अंदर ही, थाने के अंदर ही मंशियात फरोशों के मकबर मौजूद हों पुलिस एहलकार की सूरत में? जी, आमिर चौधरी साहब बताइएगा, ये जो दूसरी स्टोरी आपने बताई एसएचओ साहब से आपकी क्या गुफ्तगू हुई है? एसएचओ साहब से, चौधरी नासिर मंजूर साहब से मेरी ये कल रात को मैसेज में बात हुई। मैंने उनसे पूछा, सवाल किया कि एसएचओ साहब, मेरी स्टोरी पर आपने मुल्ज़म
जो अदनान है उर्फ दाना आपने गिरफ्तार किया नहीं किया? ठीक है। अगले दिन तो एसएचओ साहब ने कह दिया जी कि मुलजम फरार हो गया। देखें, सोचने की बात यह है कि उसको इतला कैसे हुई? ठीक है, यानी काली भेड़ें इदारों के अंदर मौजूद हैं। दूसरा, नकवी साहब, एसएचओ साहब से जब मैंने रात को मैसेज में पूछा कि भाईजान इस पर क्या किया आपने, मैंने अपनी खबर के ऊपर ही उनसे पूछा, सवाल किया, लेकिन उन्होंने आगे से चुप साध ली। एक एसएचओ क्या कर सकता है जब उसके साथ उसके थाने के अंदर मौजूद एहलकार ही ऐसे हों जो ऐसे मंशियात फरोशों को इतला देते हों? ये आईजी इस्लामाबाद और पहले जितने भी बड़े अफसरान हैं, ये उनके लिए एक सवालिया निशान है। बिल्कुल। ये उन्होंने देखना है कि थाने के अंदर ऐसे कौन से बंदे हैं। देखें, एक मंशियात फरोश गिरफ्तार नहीं हो रहा क्योंकि उसको इतला हो गई, वो गायब हो गया। यानी उस थाने का बंदा कि जो एक स्टोरी पे वो एक्शन पूरा कर रहा है, ठीक है, और दूसरी उसी तरह की नोयत की वो नहीं कर पा रहा है। देखें, एक स्टोरी मैंने की जो लाला अनवर मंशियात फरोश था, उस पे तो एसएचओ साहब ने फौरन दाद ले ली अपने अफसरान से, ठीक है। फौरन उसको गिरफ्तार करके फौरन दाद ले ली। ठीक है। ठीक है, अब दूसरा मंशियात फरोश क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, ये एक सवालिया निशान है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है आपकी। बिल्कुल, इस पे जो पुलिस डिपार्टमेंट की हाई अप्स हैं, ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि जो डीआईजी हैं शहजाद नदीम बुखारी, वो उनका दावा है और उन्होंने अपने पुलिस फ़ोर्स को ये मैंडेट भी दे रखा है, उनको एक टारगेट भी दे रखा है कि वो जराइम की बेखुनी में कोई कसर उठा ना रखें। लेकिन ऐसी स्टोरीज़ कि जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर से ही जराइम की पुष्टपनाही की जाती है, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? नकवी साहब, मैं आपसे आखिर में यही कहना चाहता हूं कि थाना अपारे की हदूद में जितने भी मंशियात फरोश हैं, वो मुझ तक कि मेरे एक जराए ने पैगाम आए मेरे पास जी कि आमिर चौधरी साहब आप जरा मुतात रह जाए। भाई, मैं क्यों मुतात रहूं? मैं मंशियात फरोशों को बेनकाब करता रहूंगा थाने अपारे की दूध में। जिसने जो करना है मेरा कर ले। सही। मैं किसी मंशियात फरोश, किसी मुलजम, किसी भी जराए पेशा अनासर से डरने वाला बंदा नहीं हूं। वैसे बहुत अच्छी। और दूसरी बात है कि ये अभी दूसरे मंशियात फरोश को मैंने नंगा किया, उसको खबर में अपने, और जितनी पुलिस डिपार्टमेंट था सबको बताया कि ये मंशियात फरोख्त कर रहा है। उसमें पुलिस खामोश है। अभी तो दूसरा बंदा है नकवी साहब, 18-20 बंदे जो इस टाइम बेच रहे हैं थाना अपारा की हदूद में। अभी तो दूसरे बंदे में पुलिस खामोश तमाशाइयों की तरह देख रही है, तो बाकी बंदे कौन गिरफ्तार करेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नाज़रीन किराम, ज़रूरत इस अम्र की है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से ऐसे सहाफ़ियों को कि जो जराइम को बेनकाब करते हैं, उन्हें सिक्योरिटी भी दे और उन्हें जो थ्रेट्स आते हैं, उनका भी नोटिस लिया जाए। और फिर दोबारा हम कहना चाह रहे हैं कि पुलिस के जो हाई अप्स हैं, वो इस बात की खोज लगाएँ कि उनके डिपार्टमेंट के अंदर जराइम के साथ जो कनाइवेंस का और जराइम के साथ जो मिली-भगत कर लेने का मामला है, उसे बिल्कुल बेनकाब किया जाए। और नकवी साहब, आपको ये भी बताता चलूं कि एसएचओ साहब मेरे जराये के मुताबिक 2-3 रेड खुद मार चुके हैं। ठीक है। अदनान उर्फ दाना के घर में 2-3 रेड खुद मार चुके हैं। तब देखें, एसएचओ खुद रेड भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन उस थाने के अंदर ऐसा कौन सा मुखबर है जो मंशियात फरोश को इतला दे रहा है? या वो ऐसा बंदा हो सकता है जो उससे मंथली लेता हो, बिल्कुल, या बिल्कुल। जिस मंशियात फरोश से उसका कोई तल्लक हो। लाज़मी बात है, जब ताल्लुक आपका होता है, ताल्लुक उसका जराइम की दुनिया के साथ होगा, वो उसका फ़ायदा उठाता होगा, इसीलिए और तो देखें, थाने के जितने हदूद के अंदर जितने मंशियात फरोश हैं, जितने जराइम हो रहे हैं, उस सब चीजों का मलबा किस पर गिरता है? एसएचओ पर। ऐसा ही है, बिल्कुल। ठीक है, एसएचओ तो खुद ये काम कर रहा है, कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन उसके अंदर, उसके थाने के अंदर ऐसा कौन सा बंदा है? ये एक एसएचओ को भी देखना चाहिए, आला अफसरान को भी देखना चाहिए कि अभी तो मैंने दूसरा मंशियात फरोश जो है ना, वो उसको बेनकाब किया है। सही। अभी 18 मंशियात फरोश ऐसे हैं जो मेरे पास, मेरे जराये से, मेरे पास पूरी जिनके पूरे ड्रेस हैं, हर चीज है मेरे पास। सही है, सही है। ज़रूरत इस अम्र की है कि ऐसी क्राइम रिपोर्टर्स की स्टोरीज़ पर एक्शन लिया जाए, और चूँकि हम देखते हैं कि सहाफ़त का और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों का चोली दामन का साथ है, और इन पर एक्शन लेना चाहिए। और
इदारे के अंदर से जो ये गंदगी है, जो काली भेड़ें हैं, इनका सफाया करना चाहिए। एक नई क्राइम स्टोरी के साथ आमिर चौधरी के साथ फिर हाज़िर-ए-खिदमत होंगे। अपने मेज़बान नवीद हसन नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।